हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ओके वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ के एप्लीकेशन पर बेस्ड अपॉन होगा। चूँकि लगातार आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ को पढ़ते आ रहे थे, थोड़ा सा ब्रेक भी हो गया और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आ गए। कोशिश करूंगा मैं कि आपको एनसीईआरटी का कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम आ जाए, साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी बनाऊंगा जिससे नीट और जेई में काम आएगा। तो देखिए, आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर सम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो ये सम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हम लोग वन बाय वन सॉल्व करेंगे। देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल को पहले देखेंगे। ए पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम इज एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली एबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। इसी प्रश्न का, इसी क्वेश्चन, इसी प्रॉब्लम का ये आपका फिगर दिया हुआ है। देखिए, एनसीईआरटी लिखा हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि एनसीईआरटी किताब से क्वेश्चन को लिया गया है। एक साथ कई बातों का निशाना है। आप देखे होंगे जब जेईई और नीट की परीक्षा होती है तो नेक्स्ट डे पेपर में, मीडिया में, सब जगह छाया जाता है कि एनसीईआरटी किताब के अधिकांश सवाल उस पर तथ्य और आधारित थे। इसका अर्थ ये हुआ कि एनसीईआरटी के कंसेप्ट पर ही सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एनसीईआरटी के पॉइंट टू पॉइंट को हम लोग जान लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। नंबर एक। नंबर दो, एनसीईआरटी की किताब क्लास बोर्ड एग्जाम के लिए भी लागू है, चाहे वह बोर्ड स्टेट बोर्ड हो, चाहे वह सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हायर सेकेंडरी का परीक्षा हो, सभी जगह काम है। तो इसीलिए ध्यान रखा जाए कि एनसीईआरटी बुक को हम लोग फॉलोअप कर रहे हैं और उसके प्रश्न को ले रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा। देखिए यहाँ क्या पूछा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर पूछा, थ्रू द क्यूब नहीं पूछा, स्क्वायर पूछा। अब ध्यान से देखिए कि एक क्यूब में देखिए 1 2 3 4 5 6 सरफेस है। अब जब 6 सरफेस है तो टोटल फ्लक्स जो इससे गुजरेगा वो 5 गुजरेगा। अब जैसे सॉल्यूशन करते हैं, देखिए सॉल्यूशन नंबर 1, तब आपको क्लियर होगा। देखिए टोटल फ्लक्स यदि रहता निकालने के लिए तब फाई इजकल टू ई डॉट डी एस, याद होगा, इजकल टू गॉस लॉ से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये टोटल फ्लक्स है फाई, लेकिन आपको निकालना है थ्रू द स्क्वायर, एक ही स्क्वायर से निकालना है। इसका क्या अर्थ हुआ कि ये 6 भाग में बटा हुआ है स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर में जब बटा हुआ है तो 1/6 कर दिया जाए तो 1 स्क्वायर का निकल जाएगा। इसलिए देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 1 स्क्वायर, थ्रू एन स्क्वायर कहिए या 1 सरफेस कहिए, एक ही चीज़ है, क्योंकि 6 सरफेस है, 6 स्क्वायर है इसके पास। तो 1/6 और इंटू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब तो आपके पास डाटा तैयार है। देखिए क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ, चार्ज दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -6, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो पहले से जानते हैं आप, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ये आपका देखिए 5 कर देते हैं, चूँकि 1 स्क्वायर का इसीलिए 5 लग गया। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5 दिया हुआ था। अब आपको पता चल गया। इसी पर कई क्वेश्चन राइज होंगे। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी देने का मतलब है कि आप खुद से इलस्ट्रेट कीजिए, खुद से कई क्वेश्चन को बनाइए। अब जैसे देखिए एक दे दिया क्वेश्चन, यदि यही टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होता थ्रू द क्यूब तो हम लोग यहीं पर वैल्यू भर देते, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू दिया हुआ था एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ एक आंसर हो जाता, एक देखिए यहाँ आंसर हो जाता। एक हो सकता है कि ऐसा न देकर के एक कॉर्नर पर डाल देता। जब एक कॉर्नर पर डाल देता तो 8 कोना है इसके पास, 8 कॉर्नर से 1 कॉर्नर दिया। यदि इसका गॉसियन सरफेस बनाते हम तो उसको घेरने के लिए हमको अलग अलग 7 सरफेस से इसको घेरना पड़ता, तब 8वां सरफेस घेराता। तो इसलिए जब 1 कॉर्नर पर रहेगा तो इसका अर्थ ये हो गया कि हमको 1/8 इंटू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट निकालना है। यदि सेंटर के साथ निकालना है तो 8 गुने क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट निकालना, यानी अंतर अलग अलग है, यानी अलग अलग सवाल, अलग अलग आंसर, अलग अलग प्रकृति। तो जैसा सवाल पूछेगा वैसा हम लोग आंसर बनाएंगे। इसमें चूंकि थ्रू 1 सरफेस था इसलिए 1 सरफेस के लिए 1/6 ऑफ द क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। तो इस तरह पहला सवाल आप जाने। कुछ सवाल मैंने सवाल की लंबाई थे,
कुछ था नहीं, ये फिगर ऐसे ही 5 सेंटीमीटर एबव दिया हुआ था, इससे मतलब नहीं था, इनक्लोजेज था चार्ज। देखिए प्लस क्यू, और प्लस क्यू का वैल्यू दिया हुआ था 10 माइक्रोकूलम। हमारे पास ब्रह्मास्त्र है गॉस लॉ का, फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट का यूज किए। यदि टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब निकालना होता, तो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, फर्स्ट लाइन फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और 1 सरफेस निकालना है इसलिए 1/6 लग गया, क्योंकि उसके पास 6 सरफेस है। ये ध्यान रखेंगे, क्यूब हैज 6 सरफेसेज, इसको ध्यान में रखना है, और सरफेस 6 है इसलिए नहीं होता है, तो यहाँ लिख दिया जाए क्यूब हैज 6 सरफेसेस, क्यूब हैज 6 सरफेसेस, यानी सरफेस की संख्या 6 है, इसलिए 1 सरफेस में 1/6 हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 यानी प्रॉब्लम नंबर 2 को देखते हैं, यानी सॉल्यूशन लिखते हैं 2। अब उसको पढ़ा जाए। कहता है क्लोज सिलेंडर, देखिए क्लोज सिलेंडर है, वेलन है, ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये देखिए एरिया का वैल्यू दिया हुआ है, केप्ट इन फ्री स्पेस सच दैट इट्स एक्सिस कोइंसाइड्स विथ एक्स एक्सिस, इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ई दिया हुआ है, देखिए एरिया दिया हुआ। आपसे कहता है फाइंड फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ईच एंड, दोनों एंड पर निकालना है, और दूसरा है नेट फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन व्हेन वन फाइंड्स दैट द नेट फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज 0। ओके, 1 बाय 1 हम एक्सप्लेन करते हैं, हड़बड़ाने की बात नहीं है, सवाल लंबा है। इसी तरह का सवाल सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड सब में पूछता है, और साथ साथ जेई और नेट में। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आज का क्लास 2 मच इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज बोर्ड एंड एज वेल एज कॉम्पिटेटिव एग्जाम, नीट एंड जेई, इसलिए ध्यान रखा जाए। उसी टाइप के सवाल को चुन रहा हूँ, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। देखिए लंबा सवाल देखने से डरे नहीं, कभी कभी खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली बात होती है। आप देखिए पहाड़ जैसा सवाल देख के ही लड़के परीक्षा हॉल में छोड़ देते हैं कि हमसे बनेगा ही नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, उस पर ध्यान दें। सवाल हल्का होता है, कम में बन जाएगा, आपको और आसान होगा, लेकिन डरे नहीं, लड़ें। डरना नहीं है, लड़ना है, इसलिए ध्यान रखिए। क्लोज सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, देखिए एरिया का वैल्यू लिख लेंगे हम, एरिया दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको आप मीटर में बदल दीजिए, 10 गुने 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे, 10 गुने 10⁻⁻2, तो नेचुरल है -2 को यदि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ना -4, इसलिए 10 गुने 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से kept in free space such that its axis coincides with x axis, it is subjected to uniform electric field, E का वैल्यू। अब E का वैल्यू ले लेंगे हम, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म 500 I न्यूटन पर कूलम। क्लियर है। फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट कहता है फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ईच एंड, देखिए सामने सिलेंडर है, आपको दिखा रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर ds है, इधर ds है, ईच एंड पर निकालना, यानी A पर भी और B पर भी। तो देखिए हम निकाल रहे एट एंड ए, देखिए एट एंड ई पर निकाल रहे। तो ए पर जब निकाल रहे हम, तो आप देखिए ध्यान से फाई का वैल्यू, फ्लक्स क्या होगा ए डॉट ds, तो ए ds कॉस कितना डिग्री 180 डिग्री। देखिए ए पर अपोजिट इन डायरेक्शन दिख रहा होगा, हम आप उम्मीद करते हैं कि आपको दिख रहा होगा। ds देखिए अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो नेचुरल है ये इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए ए और ds इधर है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर है, इसका अर्थ हो गया 180 डिग्री और 180 डिग्री -1, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई हो गया। देखिए ए और ds का, ये तो इंटीग्रल था, अब ds का इंटीग्रेशन क्या होगा एरिया ए। क्लियर हो गया। तो अब देखिए ये क्लोज सरफेस रहता है हमेशा, तो देखिए ध्यान से माइनस ई अब दिया हुआ है 500 और एरिया कितना दिया हुआ है 10 गुने 10⁻⁻4। देखिए निकल गया आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दिस इज योर आंसर। माइनस में नेगेटिव, ये ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस रहता है तो वहाँ पर माइनस भी और प्लस भी है। लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्या लिखें, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास जवाब तैयार हो गया। क्योंकि ए पर निकालना है ds अपोजिट इन डायरेक्शन है ई का, इसलिए नेगेटिव इन फॉर्म होगा, ये ध्यान रखेंगे। क्यों 180 डिग्री होगा, क्लियर कर दिए, अपोजिट इन डायरेक्शन है, ई इधर है और ds इधर है, यानी ई एंड ds ध्यान रखेंगे, इसमें ए एंड ds जो था आर अपोजिट था,
अपोजिट था। अब देखिए सेकेंड नंबर में कैसे बन रहा है। सेकेंड में क्या कहता है, नेट फ्लक्स थ्रू सिलेंडर। अच्छा, अभी तो एंड ए पर निकाले, एट एंड बी निकाल दीजिए, एट एंड बी निकाल दीजिए। एट एंड बी में निकालिएगा सिमिलर। देखिए ए, ई और डी एस दोनों सेम डायरेक्शन, जब सेम डायरेक्शन तो क्या हो गया 0 डिग्री। तो ध्यान रखिएगा फाई इक्वल टू क्या हो गया, ए गुने ए कॉस 0 डिग्री। चूँकि ऊपर निकाले हुए इसलिए बैठा दिए। 500 एरिया 10 गुने 10 टू द पावर -4 और कॉस 0 1। चूँकि ए एंड डी एस आर सेम डायरेक्शन, यहाँ अपोजिट है और यहाँ क्या हो जाएगा, ई एंड डी एस आर इन सेम डायरेक्शन। ध्यान रखेंगे ए एंड डी एस आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। तो यहाँ हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देखिए ये भी क्लियर हो गया। इस तरह आपका 5 निकल गया, यहाँ 5 1 कर देते हैं, ये 5 2 कर देते हैं, क्योंकि एंड ए पर और एंड बी पर। अब करा है, देखिए आप यहाँ दूसरा में नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स का क्या मतलब, दोनों का सम जोड़ दिया जाए। जैसे ही 5 1 और 5 2 को ऐड करेंगे, देखिए माइनस और ये प्लस दोनों 0 हो जाएगा। इसलिए सेकेंड नंबर ध्यान दीजिए यहीं पर, नेट फ्लक्स 5 इक्वल टू 5 1 प्लस 5 2 0 हो गया। ध्यान रखेंगे आप, क्यों 0 हुआ, तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इसलिए ये 0 हो गया। देखिए कितना आराम से, डर रहे होते आप लंबा क्वेश्चन देखकर, तो नेट फ्लक्स भी निकल गया 0। अब कहता है कि व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन व्हेन वन फाइंड्स दैट द नेट फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज 0। जब ये कहता है कि गॉसियन सरफेस के थ्रू टोटल नेट फ्लक्स 0 हो जाए, तो क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है। याद होगा भाई, गॉसियन सरफेस का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। देखिए ध्यान से, यहीं पर समझाते हैं हम, अब डरे नहीं। कलर बदल दिया मैं ताकि समझने में आसानी हो, ऑब्जेक्टिव है। देखिए इसी में आपको पढ़ाया गया है फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और जब फ्लक्स ही 0 हो जाए तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इसका अर्थ क्या हो गया, क्यू बराबर 0। अब दो बात उठती है, इसका अर्थ ये हुआ वन वन फाइंड्स दैट द नेट फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज 0। इसका मतलब या तो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है, या है भी तो इक्वल एंड अपोजिट है, तब ये चार्ज 0 हो गया। तो हम लोग यहाँ पर खास करके बोलेंगे कि गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है। रिजल्ट क्या हुआ कि गॉसियन सरफेस के अंदर नो नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। जवाब होगा नो नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। इस तरह देखिए आपका सवाल तैयार हो गया बन के। कुछ नहीं था, पहला एंड पर निकाल दिए ए पर अपोजिट इन डायरेक्शन, फिर दूसरा एंड बी पर सेम डायरेक्शन, उसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, और लास्ट में हम लोग कहे क्या निष्कर्ष निकलता था, कहेंगे गॉसियन सरफेस डज नॉट इनक्लोज एनी चार्ज। अब आगे देखते हैं, हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 का सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन नंबर 3, प्रश्न कहता क्या है, पहले इस पर ध्यान दिया जाए। कहता है थीन मेटालिक स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर कैरीज ए चार्ज प्लस क्यू ऑन इट्स सरफेस। क्लियर है, देखिए यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, इसके सरफेस पर दिखा रहा है आपको। ए पॉइंट चार्ज q/2 इज प्लेस्ड एट इस सेंटर। देखिए यहाँ q/2 दिखा रहा है, इसका सेंटर हम O बना ले। तो देखिए यहाँ सेंटर पर q/2 दिखा रहा है। एंड अनदर चार्ज 2q, ध्यान से देखेंगे, देखिए 2q प्लेस्ड आउटसाइड द सेल एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, ये दिखा रहा है x एज सोन इन फिगर। पहला इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सेल निकालना है, और दूसरा फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर C, यानी यहाँ इसको छोड़ दीजिए, यही सेंटर C दिखा रहा है, C मान लिया, एंड एट पॉइंट A, दोनों पर आपको फील्ड निकालना। ध्यान दीजिए अलग अलग, 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पहले एक मेटालिक स्फेरिकल, लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये 2016 CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। ये बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और यूपी और ये जो आप देख रहे होंगे वेस्ट बंगाल, उसमें भी ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, दोनों जगह ध्यान रखें। अब देखिए एक स्फेरिकल सेल है मेटालिक, जिसका रेडियस r है, एक चार्ज q को ढो रहा है जो इसके सरफेस पर है। ए पॉइंट चार्ज प्लस q2 इज प्लेस्ड एट इट सेंटर है, एंड अनदर चार्ज 2q जो है वो A पर है।
आपको कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए पहला। तो देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई का फॉर्मूला होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये कौन सा क्यू लेते हैं ये पहले से पता है आपको। जो चार्ज इनक्लोजेज होगा, जो चार्ज बंद होगा, बाहर में क्यू और टू क्यू उसको छोड़ देंगे, अंदर में चार्ज इनक्लोज है क्यू बाय टू। इसलिए ध्यान रखिएगा ये जो चार्ज है वो इनक्लोज चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई क्या हो जाएगा क्यू बाय टू, और एप्सिलॉन नॉट तो है नीचा, तो यही हो गया क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि क्यू का वैल्यू नहीं है इसलिए नहीं रखेंगे, यही आंसर हो गया। कितना आसान सवाल था देख रहे हैं आप। देखिए सवाल कितना बड़ा, 2016 में पूछा हुआ। बहुत सारे लोग पढ़ने के बाद डरेंगे कि हमसे बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होगा तो बनना तय है। ये ध्यान रखेंगे ये जो चार्ज रखे हम इनक्लोजेज बाय द सरफेस, यानी सरफेस के अंदर का चार्ज लेना है, बाहर का नहीं। ये बार बार हम हल्ला कर रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स से गॉस लॉ से, तो वह हमेशा चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, यानी ये सरफेस के अंदर चार्ज होना चाहिए, बाहर वाले कितना भी चार्ज रहेगा हम छोड़ देंगे। तो छोड़ दिए क्यू बाय टू हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर है फोर्स ऑन द चार्ज एट सेंटर सी एट द पॉइंट। अब हमको सेकेंड नंबर कहता है फोर्स ऑन चार्ज एट सेंटर सी पहले निकालिए। देखिए F इजकल टू क्यू ई, यही फॉर्मूला जानते हैं आप। एट सेंटर जीरो इसलिए Q इंटू जीरो, ये रिजल्ट हो गया जीरो। एट सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जीरो। कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर होगा उसके याद रखिएगा सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यानी इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सो रिजल्ट इज जीरो, सो फोर्स इज जीरो। क्लियर हो गया। उसी में लगा हुआ एट द पॉइंट ए, एट पॉइंट ए पर जाते हैं हम लोग। देखिए बाहर में है, यहाँ पर पॉइंट क्या है बाहर में है तो बाहर वाले पॉइंट पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फोर्स निकालना है। देखिए सॉरी देखिए ध्यान से फोर्स, तो एट पॉइंट ए जब फोर्स निकालेंगे तब फिर लिखेंगे फोर्स इजकल टू क्यू ए। अब यहाँ पर क्या है कि बाहर अब तो टोटल चार्ज इस स्फीयर के साथ है कितना, देखिए Q और Q बाई टू, तो दोनों चार्ज पहले जुट जाएगा, तो टोटल चार्ज हो गया स्फीयर के पास, और बाहर में है 2Q, और दोनों के बीच लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला तो जानते हैं आप, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जानते हैं आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। तो हम लोग ध्यान रखेंगे। देखिए अब इसको हम लोग यूज करते हैं Q के जगह, ध्यान से देखिएगा। ये बाहर में है 2Q इन टू एट ए निकालना है इसीलिए, और ई का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q प्लस Q बाई टू और बाई आर स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर। ये ध्यान रखेंगे दोनों के बीच का डिस्टेंस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं 2Q, तो ये कैपिटल में ही है इसलिए कैपिटल में ही रख दिया जाए। अब देखिए ये तो फार्मूला है, इस पर ध्यान देंगे, ये आपका फार्मूला है F इजकल टू क्यू ए। अब Q के जगह 2Q भराया है क्योंकि A पर 2Q है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर ई का फॉर्मूला होता है। अब Q के जगह Q प्लस Q बाई टू क्यों लिखे, तो इस स्फीयर के पास दो चार्ज है, एक Q और एक Q बाई टू, टोटल चार्ज ऐड हो जाएगा, इसलिए यहाँ टोटल चार्ज Q प्लस Q बाई टू हो गया। अब देखिए 2 से 2 को कैंसिल हो गया। अब देखिए 2Q प्लस Q 3Q, तो यहाँ पर कैंसिल होके क्या लिखाया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। यही आपका फोर्स का रिजल्ट आया। ये आया एट ए पर, एक आंसर ये हुआ, एक आंसर ये हुआ। इस तरह क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखे होंगे आप, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल गया, फील्ड निकल गया, आराम से निकाल लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4 को देखते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, ये भी गोलाई है स्फीयर, अब 2.4 मीटर डायमीटर दिया हुआ, इसमें हैज ए सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज यानी सिग्मा दिया हुआ। कहता है कि ये आपका वैल्यू है, फाइंड पहला चार्ज ऑन स्फीयर Q निकालना है,
और व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि फाई निकालना है, लिविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। यानी कहने का अर्थ हुआ कि एक मेटालिक स्फीयर है, यानी देख रहे चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका डायमीटर दिया हुआ। तो सॉल्यूशन हम लोग करते हैं 4, देखिए हियर यहाँ डायमीटर दिया हुआ है 2.4 मीटर। तो नेचुरल है रेडियस निकल गया r इक्वल टू d/2, तो 1.2 मीटर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमारे ख्याल से। अब देखिए r निकाल लिए आप। अब देखिए सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा दिया हुआ 80 माइक्रो कूलम को कूलम बना लेंगे -6। क्लियर। फाइंड चार्ज ऑन स्फीयर। अब देखिए फर्स्ट q इक्वल टू व्हाट। जब सिग्मा मालूम है तो वेरी फर्स्ट चैप्टर आई हैव टॉट यू, पहला ही चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था सिग्मा इज इक्वल टू Q/A। सिग्मा इज इक्वल टू Q/A चार्ज बाय एरिया। तो इससे Q निकल गया था सिग्मा इंटू एरिया। तो देखिए सिग्मा दिया हुआ 80 इंटू 10⁻⁻⁶, और एरिया किसका, स्फीयर का। स्फीयर का एरिया याद है 4πr²। अब तो हमारी ज़रूरत ही नहीं। देखिए 80 इंटू 10⁻⁻⁶, 4 इंटू 3.14 पाई का वैल्यू, और आर दिया हुआ है, आर यहाँ 1.2, 2 बार तो 1.2 हो गया। अब इतना आपका कूलम हो गया, यही आपका इतना कूलम आंसर हो गया, क्योंकि चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम। देखिए व्हाट इज चार्ज ऑन द स्फीयर, क्यू निकल गया सिग्मा इंटू ए, सिग्मा का वैल्यू यहाँ से, एरिया 4πr², हमने वैल्यू पुट कर दिया। कितना आसान सवाल था। अब देखिए व्हाट इज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू Q/ε0। अब हमारी ज़रूरत है नहीं, Q यहाँ से ले लेंगे, और ε0 का वैल्यू तो कंठाग्र उदाग्र लोलाग्र है, लोल के अगले भाग पर हमेशा रखे रहते हैं आप लोग। देखिए Q का वैल्यू ऊपर से 2 ले लीजिए, और नीचे ε0 8.85 10⁻⁻। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, कैंसिल आउट कर देंगे, जो आएगा वही फाइनल हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज योर आंसर। तो इस तरह आपको हमने 3 और 4 भी सॉल्व कराया, आपने देख लिया। चलिए अब सॉल्यूशन नंबर 5 देखा जाए, एक बार रीड आउट किया जाए। पॉइंट चार्ज कॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू ही दे दिया है फाई, अभी तक निकालते थे, इसमें दे दिया गया। टू पास थ्रू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस, देख सकते हैं आप रेडियस है 10 सेंटीमीटर, सेंटर्ड ऑन द चार्ज इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस वाज डबल्ड। कहता है गॉसियन सरफेस के रेडियस को दुगुना कर दिया जाता है, हाउ मच फ्लक्स विल पास थ्रू द सरफेस, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। देखिए अलग अलग सोचते हैं तब ज़्यादा आसान हो जाएगा। सॉल्यूशन नंबर 5 का ए पहले सोचा जाए। कहता रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस बी डबल्ड। क्या याद होगा, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स में स्पेशल केस पढ़ाए थे, देखिएगा वीडियो लेक्चर आप निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, एकदम क्लियर होगा। स्पेशल केस 1 2 3 4 5, उसमें हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान साइज पर निर्भर नहीं करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द इनक्लोज सरफेस, ओनली डिपेंड्स अपॉन द चार्ज इनक्लोजेज द सरफेस। यानी जितना अमाउंट का चार्ज रहेगा उस पर डिपेंड करेगा, साइज पर निर्भर नहीं करेगा। इसका मतलब साइज बड़ा हो या छोटा, दुगुना हो या तिगुना, चौगुना हो या 1/4, दुगुना हो या हाफ, साइज पर निर्भर नहीं करेगा। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल रिमेन सेम। लिख देंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स will remain same because it does not depend upon the size of enclosed surface। क्लियर हो गया, सरफेस के साइज पर निर्भर नहीं करेगा। इसका मतलब वही रह जाएगा जितना दिया हुआ है, यानी फाई इक्वल टू दिया हुआ है -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज योर आंसर। ये फर्स्ट हो गया। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज, नंबर बी। पॉइंट चार्ज निकाल लेंगे भाई।
तो पॉइंट चार्ज कैसे निकालेंगे? फ्लक्स का वैल्यू तो आता ही है, फाई इजकल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। वी नो दैट फाई इजकल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो पॉइंट चार्ज क्यू निकालना है, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई का वैल्यू है ही और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप पहले से जानते ही हैं, यानी -1 गुने 10⁻³ और 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ध्यान रखेंगे। अब देखिए इतना कूलम आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया? देखिए क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 5 हैज बीन ऑलरेडी सॉल्व्ड। अब हम लोग आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को ध्यान में देखते हैं। अब देखते हैं लास्ट 6 क्वेश्चन हम लोग आज का। ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस दिया हुआ है, देखिए आर दिया हुआ, सॉल्यूशन 6, आर दिया हुआ आपको 12 सेंटीमीटर। हैज ए चार्ज, देखिए यहाँ चार्ज दिया हुआ है क्यू, 1.6 इंटू 10⁻⁻7 केबुलम, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? देखिए अलग अलग निकालना है। आपको याद होगा कि जब हम आपको पढ़ाए थे थियरी, तो यही आपको हम स्फेरिकल कंडक्टर का एक फिगर बनाया था, याद कीजिए आप। ये सेंटर था, ये आउटसाइड पॉइंट पी ले लेते हैं, ये आर दूरी था, ये सेंटर था, ये आपका रेडियस था कैपिटल आर, याद कीजिए आप। इस पर चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिया हुआ है क्यू बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और ये आर रेडियस दिया हुआ। अब आपको कहता है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। देखिए नंबर ए पढ़ते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। याद होगा E इक्वल टू 0, हम आपको बताए थे, याद होगा आपको। इसलिए कि इनसाइड द स्फीयर नहीं, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन इट्स सरफेस, तो जब इन नॉट सरफेस क्लियर है, स्फेरिकल है, ध्यान दीजिए आप, तो ऐसी स्थिति में चार्ज डिसाइड करता है सरफेस पर। ये देंगे चार्ज रिसाइड्स ऑन इट्स सरफेस, सरफेस पर रिसाइड करता है, अंदर में नहीं करता है, इसलिए अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0। देखिए दूसरा नंबर है जस्ट आउटसाइड, ये इनसाइड में 0 हो गया। जस्ट आउटसाइड की बात कहते हैं हम लोगों ने, केस 1, केस 2, केस 3 अलग अलग पढ़ाया था मैं आपको। तो देखिए बी में जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, तब हम बताए थे आर बराबर आर। तो वैसी स्थिति में क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? 1/4πε0 और Q/r²। देखिए 1/4πε0, 9 गुने 10⁻⁹, चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻7, और आर भी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तब 12 गुने 10⁻⁻2 मीटर बन गया। देखिए क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, न्यूटन पर कूलम। दिस इज योर आंसर। जस्ट आउटसाइड का मतलब यहीं पर, तो इसका मतलब ये आर जो इतना दूरी पर है, ये आर कैपिटल आर के जब इक्वल हो जाएगा तो फार्मूला ही बदल जाएगा Q/r²। और लास्ट में देखिए एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इसका मतलब स्मॉल आर दिया था 18 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर बना लेते तो आपका ये बन जाएगा, इसको मीटर बना लेते तो ये बन जाएगा। अब आपका देखिए क्लियर हो गया, एट ए पॉइंट निकालना है, यानी से एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर, तब ई क्या होगा? 1/4πε0 Q/r²। इसका मतलब क्या हो गया? इसमें स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा हो गया। याद होगा आपको, हम बोले थे बाहर में कैपिटल आर ग्रेटर देन, यानी स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, जस्ट बाहर। देखिए आप यहाँ दिख भी रहा है, देखिए आपको ये आर ग्रेटर देन कैपिटल आर दिख भी रहा है, तो वैसी स्थिति में ये केस आ जाएगा। अब देखिए 1/4πε0, फिर आ गया क्लियर 9 गुने 10⁻⁹, और Q के जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻7 और डिवाइडेड बाय स्मॉल आर 18 सेंटीमीटर, तो 18 गुने 10⁻⁻2 का स्क्वायर, और ये न्यूटन पर कूलम। दिस इज योर आंसर। इस तरह हम लोगों ने क्या किया,
6 सवाल तक लगातार बना लिया, आप देखते चले गए, हर सवाल के बारे में आपको जानकारी मिलती चली गई। तो आज हम लोग यहीं आपसे लेते हैं शुभ विदा। तब तक आप भी अपने चैनल पर बने रहें और हमेशा लगातार इस चैनल को देखते रहें, ताकि आपको अगला दिन जो हम मिलेंगे तो आपको सारा रिवीजन के साथ। टेक योर सेल्फ, सबा खैर।